सोचो, दिमाग से सोचो। अगर जिस दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा, उस दिन से क्या होगा आपके जीवन में। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। तो प्रार्थना परमेश्वर आपकी कैसे सुनेगा, हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं वीडियो में। अगर आपके पास पवित्र बाइबल है, जो हमारे हाथ में है, पवित्र बाइबल है, अगर आपके पास है तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको ऐसा वचन बताने वाले हैं इस पवित्र बाइबल में से जो कि आपको शायद पता हो। तो पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो हम आपको बताने वाले हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कैसे सुनेगा। तो वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे। और प्रार्थना परमेश्वर आपकी सुनेगा। जिस दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा, तुम्हारा जीवन बदल देगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं ये 100% गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी सामर्थ है कि लोग तरस रहे हैं परमेश्वर के दर्शन के लिए, कि परमेश्वर से हम बात करें, परमेश्वर तुम्हारे निकट आए। कितने लोग तरस रहे हैं। तो क्या आप भी तरस रहे हैं परमेश्वर से बात करने के लिए? तो हम आपको वीडियो में पूरी बात बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। क्योंकि हम भी परमेश्वर के दास हैं, इसलिए आप सभी के लिए परमेश्वर का वचन लाते रहते हैं, ताकि आप लोग कोई पाप ना करो, कोई शैतान तुम्हें परेशान ना करे, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें परेशान ना करे। तो आपको क्या करना है परमेश्वर तक अपनी प्रार्थना को पहुंचाने के लिए? तो आइए हम आपको वीडियो में पूरी बात बताने वाले हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि परमेश्वर की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे हम आपको परमेश्वर का वचन बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, हम आपको बता दें कि परमेश्वर तक अपनी प्रार्थना को पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पूरे ध्यान से सुनना हमारी बात को, क्योंकि आप विश्वासी हैं, परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, तभी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है परमेश्वर तक अपनी प्रार्थना को पहुंचाने के लिए? सोचो दिमाग से कि जिस दिन परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेगा, उस दिन से तुम्हारे जीवन में बदलाव हो जाएगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा परमेश्वर। तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी करेगा परमेश्वर, क्योंकि जो प्रभु पर विश्वास करता है परमेश्वर उसकी इच्छा को जरूर पूरा करता है। तो आपका विश्वास अगर यहोवा परमेश्वर पर है तो आपको विश्वास नहीं तोड़ना है, क्योंकि जीवन में कभी भी तुम्हें हार नहीं माननी है। क्योंकि ये जो पवित्र बाइबल है ये हमारा जीवन बदलता है। ये बाइबल में सत्य वचन लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह था वो सत्य के वचन पे चलता था। तो उसी तरह आपको सत्य के वचन पे चलना है, अंधविश्वास में आपको नहीं जीना है। क्योंकि ये संसार के लोग हमारा नहीं है, ये इंसान हमारा नहीं है, हमारा जो भी कुछ है परमेश्वर है। तो आपके जीवन को यहोवा परमेश्वर बदलेगा, कोई इंसान नहीं बदलेगा। तो अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए। एक दिन परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, देर से ही सही, लेकिन सुनेगा जरूर। बट आपको परमेश्वर के खिलाफ कोई भी काम नहीं करनी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जो बाइबल में सत्य वचन लिखा हुआ है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अपने मन को पवित्र बनाकर रखना पड़ेगा, अपने विचार को पवित्र बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है हमारे मन को, हमारी आत्मा को जांचता है, परखता है, तभी प्रार्थना को सुनता है। तो आपको अपने मन को, अपने विचार को पवित्र बनाकर रखना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा हृदय है एक परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर बसता है। तो इसको जब तक आप साफ पवित्र नहीं करोगे तब तक तुम्हारी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा परमेश्वर। तो इस हृदय को, इस आत्मा को तुम पवित्र बनाकर रखना, कभी भी इसे गंदा मत होने देना, क्योंकि परमेश्वर
उसी के निकट रहता है जो परमेश्वर के लायक होता है, जो परमेश्वर की हर वचन के अनुसार चलता है, उसी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो सबसे पहले आप अपने मन को बदलो, अपने विचार को बदलो, तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा परमेश्वर और तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ भी कमी नहीं होने देगा। क्योंकि ये जो पवित्र बाइबल है, इसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। ये गलत इस्तेमाल के लिए नहीं है। अगर आप इसका हंसी मजाक उड़ाते हो, इसकी बुराई करते हो, तो तुम पाप में जाओगे, तुम नाश में जाओगे। इसको संभाल कर रखना, क्योंकि इस पवित्र बाइबल में एक एक वचन परमेश्वर का तुम्हारे लिए लाभदायक है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टल सकता। ये बात आप ध्यान में जरूर रखना। तो आप पवित्र बाइबल का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। इसको संभाल कर रखना। अगर आपके पास है तो इसकी इज्जत करना, क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। जब तुम प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे करीब रहता है, तुम्हारे निकट रहता है। अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो यहोवा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा, तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा। तो आप इस बात को ध्यान में जरूर रखना कि जब भी आप प्रार्थना करें तो सही तरीके से प्रार्थना करें, गलत तरीके से नहीं। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर तुम्हें बिना मांगे हुए देगा। उसको पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या कमी है, उसको खुद पता है। तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगा, लेकिन तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तब, परमेश्वर की बातें मानोगे तब तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगा यहोवा परमेश्वर। तो अपनी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए अपने मन को, अपने विचार को पवित्र करके रखना पड़ेगा। आप जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर को याद करते हो, अपनी सुख दुख की बातें कहते हो। फिर उसके बाद कितने मसीह लोग हैं कि भूल जाते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना किए और फिर गलत काम करने लगते हैं। यही कारण है कि यहोवा परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, कि लोग भूल जाते हैं प्रार्थना करके। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनका विश्वास कम होने लगता है, विश्वास उनका कम होने लगता है। इसीलिए यहोवा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी हार मत मानना मेरे प्रिय मसीह लोग। यहोवा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा एक दिन। बस तुम प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करते जाना। अपना विश्वास कभी भी मत तोड़ना, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेगा, उस दिन से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने लगेगी। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं होगा। तुम्हें कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बुरी आत्मा परेशान नहीं करेगी, वो तुमसे दूर भागेगी। तो अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो आप डेली वचन पढ़िए, डेली प्रार्थना कीजिए। तो अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो आप प्रार्थना जरूर करें, वचन जरूर पढ़ें। इसका गलत इस्तेमाल कभी भी मत करना। अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम पाप में जाओगे, नाश में जाओगे। यहोवा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। तुम गरीब के गरीब ही रह जाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। तो मैंने आपको बताया कि यहोवा परमेश्वर तक अपनी प्रार्थना को पहुंचाने के लिए अपने मन को बदलो, अपने विचार को बदलो, अपनी इस आत्मा को, अपने हृदय को पवित्र बनाओ, तभी प्रार्थना तुम्हारी सुनेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह आप करके देखिए। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप जरूर करना। देखिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को कितनी जल्दी सुनता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।